मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो लॉ स्टूडेंट हैं या हाईकोर्ट में बाद में वकालत करना चाहते हैं या यंग एडवोकेट्स हैं, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग हैं, उनको हाईकोर्ट में चलने वाले मामलों की प्रोसीजर के संबंध में सरल भाषा में बनाने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को एस्केप मत कीजिए। देखिए, जो भी मामले हाईकोर्ट में चलते हैं इसके लिए एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड है, निर्धारित है, और उनके लिए आपको मुख्य बातें जाननी चाहिए। केस फाइलिंग से लेकर केस डिस्पोजल होने तक बहुत सारी स्टेजेस रहती हैं, और अभी ई फाइलिंग का भी प्रचलन हो गया है। आप घर बैठे ई फाइलिंग एडवोकेट्स वगैरह के ऑफिस से सीख सकते हैं कैसे केस फाइल होगा, यंग एडवोकेट कैसे प्रैक्टिस करें। तो कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं और किस तरह से मामले को सुना जाता है, ये आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कोई भी ड्राफ्ट आप जब तैयार करते हैं, चाहे वो रिट पिटीशन का हो, चाहे वो पीआईएल का हो, अपील मेमो हो, रिवीजन हो, एप्लीकेशन हो, ये ड्राफ्टिंग की कुछ बुक्स आती हैं, उनसे आपको तैयार करना पड़ता है। मोटी मोटी बातें आप जान लें, हाईकोर्ट में कभी भी इलेक्शन पिटीशन को छोड़कर एविडेंस नहीं ली जाती है, बल्कि लोअर कोर्ट का जो केसेस मेरिट पर डिसाइड हुआ है उसकी फाइल को नीचे से तलब करके अर्थात बुलाया जाता है। रिक्विजिशन जारी होता है, वहां का रिकॉर्ड ऊपर बुलाया जाता है, उसे देखा जाता है, लॉ पॉइंट्स पर बहस होती है। तो फाइलिंग करने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि हाईकोर्ट में जो भी मामला प्रस्तुत होता है पूरी उसकी ड्राफ्टिंग वकील साहब करते हैं। आप भी सीख सकते हैं हाउ टू फाइल ए केस एंड फाइलिंग। एडमिशन स्टेज होती है, जो मोशन हियरिंग होती है, और इसके पहले जो आप जब तैयार कर लेते हैं रजिस्ट्री में आपको देना होता है, जहां पर रजिस्ट्री उसके डिफेक्ट्स चेक करती है, प्रॉपर कोर्ट फीस है कि नहीं है, ड्राफ्टिंग ठीक है कि नहीं है, एफिडेविट ठीक लगे हैं कि नहीं, कॉपियां ठीक हैं कि नहीं है। स्क्रूटनी सेक्शन में ये चीजें देखी जाती हैं। जो भी मिस्टेक्स या दोष होते हैं उन्हें पहले दूर कराया जाता है, तभी आपका मामला बोर्ड पर लगाया जाता है। इसकी एक कॉज लिस्ट निकलती है। इस कॉज लिस्ट को मामले की सुनवाई की लिस्ट कहा जाता है, जिसमें मामला पहले मोशन हियरिंग में लगता है। मोशन हियरिंग में मामला कई बार डिस्पोज ऑफ कोर्ट को लगता है कि फाइनल स्टेज तक ले जाने की जरूरत नहीं है, तो उसको मोशन में भी जज साहब सुनकर डिस्पोजल कर सकते हैं, या फिर मोशन में एडमिट करते हैं। सामने वाले विपक्षी जिन्हें आपने पक्षकार बनाया है उन्हें नोटिस इश्यू करते हैं, उनको भी सुनवाई का अवसर नेचुरल जस्टिस के तहत दिया जाता है। यह आपको जानना चाहिए। मेरिट पर जब मामला लगा दिया जाता है फिर अगली एडमिशन स्टेज पर मोशन में हियरिंग होकर उसे स्वीकार कर लिया जाता है, और मेरिट पर केसेस को सुना जाता है। नीचे का रिकॉर्ड भी बुला लिया जाता है, दोनों पक्षों की बहस सुनी जाती है। वहां पर पक्षकार की हर पेशी पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके वकील साहब वहां आर्ग्यूमेंट करते हैं लीगली, और इस तरह एक प्रक्रिया जैसा मैंने बताया निर्धारित है, उससे मामले की सुनवाई होती है। पहले मोशन में केस लिया जाता है, उसके बाद फाइनल हियरिंग में चलता है। जो एडमिट हो गया, इश्यू नोटिस हो गया, रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा, दोनों वकील साहब आर्ग्यूमेंट करेंगे, डेट फिक्स होती है। इसमें कई बार केस लंबे एक बार एडमिट होकर पड़े रहते हैं, तो उसके लिए अर्जेंट हियरिंग की अगर मामले में कोई ऐसा कारण है कि त्वरित सुनवाई आपको करानी है, तो आप अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन, जिसे शीघ्र सुनवाई का आवेदन भी कहा जाता है, वकील साहब के माध्यम से कोर्ट में लगा सकते हैं। या फिर मेंशनिंग में जब जज साहब बैठते हैं उनसे निवेदन आपके वकील साहब करेंगे कि मामला साहब अर्जेंट प्रकृति का है और इसको सुना जाना आवश्यक है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो मेंशनिंग में भी केस को ले लिया जाता है। तो इस तरह ये आपको जो प्रोसीजर एडॉप्ट होता है, मैंने कई वीडियो और भी डाले हुए हैं, ये आपको जानना चाहिए। मामले में उच्च न्यायालय के विभिन्न चरण कैसे होते हैं, किस तरह से मामले की सुनवाई होती है, और उस तरह से आपका केस, अगर कई बार कोई स्क्रूटनी में कमी निकल गई, पेजेस फेड हैं, साफ नहीं है, तो वो कॉपी मांगी जाएगी, कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं है तो मांगी जाएगी। तो ये सब चीजें, वकालतनामा पे हस्ताक्षर हैं कि नहीं है, कौन आपके केस लड़ रहे हैं, तो ये जो भी डिफेक्ट्स हैं इनको पहले रिमूव करके कोर्ट केस एडमिशन पे लगाती है। मेरिट पे भी केस चला जाता है, जैसा मैंने बताया। पार्टीज की पूरी प्रोसेस फीस आपको पटानी पड़ती है, 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन, जैसा भी कोर्ट ऑर्डर करती है। या आप विभिन्न चरणों में इस तरह से प्रक्रिया अपनाई जाती है। मेरा ऐसा सुझाव है, जो लॉ स्टूडेंट हैं पहले उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रोसीजर को अवश्य समझ लेना चाहिए। सीधे हाईकोर्ट में जाना उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि 1-2 साल अगर
आपने प्राइमरीली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पूरे प्रोसीजर को समझ लिया है तो हाई कोर्ट में काम करने में आपको आनंद भी आएगा, समझ भी होगी और आप ढंग से जज साहब को अपने केस को समझा भी पाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।